नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स, मतलब इस सप्ताह का जो प्रमुख करंट अफेयर्स है उसके संबंध में आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। तो केंद्र सरकार ने अनलॉकडाउन 5 के अंतर्गत लगभग 50% जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। और यह आपको पता ही होगा, कोरोना महामारी के कारण ऐसी घटना घटी है पूरे विश्व में। तो इस कारण से सभी सिनेमा हॉल, मॉल ये सभी बंद था। लेकिन अनलॉक 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसके अंतर्गत 50% लोगों के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया। तो यूजीसी ने देश के कुल 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। नेक्स्ट, अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो जॉनी नेस का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। तो असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो असम के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया। तो 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो तजाकिस्तान। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया। तो 60%। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर कौन है। तो मुकेश अंबानी। यह लगातार 13 साल से नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं LJP नेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता थे, मतलब संस्थापक थे। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मंडल पाने वाली पहली महिला कौन है। तो मिंटी अग्रवाल। विश्व डाक दिवस कब मनाया था। 9 अक्टूबर को। विश्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकरण कंपनसेशन के से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया गया। तो 20,000 करोड़ रुपया के बीच कंपनसेशन शेष प्रदान किया गया, राज्यों के बीच वितरण किया गया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है। किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो भारत के द्वारा। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अध्ययन करने के लिए वार्ता कर रहा है। तो रूस के साथ भारत हल्के वजन के टैंकों का अधिक मतलब का लेने के लिए वार्ता कर रहा है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिनों का अभियान का शुभारंभ किया। तो 100 दिनों का। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यह पूछ सकता है। आप यहाँ से यह याद रखिएगा कि 100 दिनों के अंतर्गत सभी भारत के सभी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ से सीधा पूछ सकता है, गांधी जी की 151वीं जयंती पर क्या तो स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता करवाने के लिए कितने दिनों का यह अभियान है। तो 100 दिनों के भीतर यह पूरा कर लिया जाएगा, यह भी सरकार के द्वारा कहा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया। तो दिनेश कुमार खाड़ा को केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन नियुक्त किया है। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया वे कौन हैं। तो रोजर। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। तो रोजर पेनरोस, राइनहॉर्ड गेंजेल और आंद्रे गीज, इन 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर से प्रश्न है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यह दोनों आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अधिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2%
कि हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी, तो 5,512,50 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की? तो गुजरात। किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की? तो गुजरात द्वारा किया गया है डिजिटल सेवा कार्यक्रम की घोषणा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा? तो 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को कितने बार वर्ष में टेस्ट कराने के लिए कहा? तो 2 बार। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो रतन टाटा जी को यह सम्मान दिया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कौन सा पुरस्कार? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार दी गई है? तो नेपाल को। भारत सरकार के द्वारा गांधी जयंती पर किस देश को? तो 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें नेपाल को उपहार स्वरूप दिया गया भारत सरकार द्वारा। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटों में कोविड-19 की जांच के परिणाम दे देती है? तो 2 घंटों के अंतर्गत यह परिणाम दे देती है। किसने किया? तो रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक ऐसा यंत्र निर्माण किया है जो कोविड-19 की पहचान मात्र 2 घंटा में करके बता देती है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के लिए। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन में से नियम में राहत मांगी है? तो दक्षिण अफ्रीका। यह भी आप लोग याद रखिएगा। किस देश ने महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो ऑस्ट्रेलिया। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो रवि संथानम को यह स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में जो पदक जीता हुआ कौन सा है? तो स्वर्ण पदक। यशस्विनी सिंह का संबंध किस खेल से? तो निशानेबाजी से। हाल ही में यशस्विनी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की? तो सीरिया। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? शुक्र ग्रह पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार की प्रशंसा की गई, जहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। मतलब उड़ीसा को कोविड-19 से निपटने के लिए WHO ने इसकी प्रशंसा की है। यहाँ से हम यह भी याद रखेंगे। भारत में औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? तो चीन। विश्व शिक्षक वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया था? 5 अक्टूबर को। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज़्यादा मैच 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो अटल टनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अटल टनल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो कल्पना चावला। अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो कल्पना चावला के नाम पर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाएगा।
नासा के द्वारा। आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा। असम के मंत्रियों के समूह ने 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने पर केंद्र को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 अक्टूबर की समय सीमा निर्धारित की थी। मतलब कि असम के द्वारा 6 नए प्रमुख जनजातियों का दर्जा दिया जाएगा, उसके बारे में बतलाया गया। तो 6 समुदाय में कौन कौन है सो देख लीजिए। 6 समुदाय में चुटिया, कोंच, राजबोंगसी, मटक, मोरन, ताई अहोम और ट्री ट्राइब हैं, जिनमें से कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत हैं। यह असम के द्वारा क्या है, अभी हाल ही आपसे पूछ सकता है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जनजाति एसटी का दर्जा देने पर केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है? तो असम के द्वारा। कुल कितने समुदायों को? तो 6 समुदायों को। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, चुटिया, कोंच, राजबोंगसी, मटक, मोरन, ताई अहोम और ट्री ट्राइब। राज्य की जनजातियां इन समुदायों को एसटी का दर्जा देने का विरोध कर रही है। राज्य की मतलब कि और जो अन्य जो इससे पहले जो जनजाति है उसको या उनके द्वारा इन्हें जनजाति का दर्जा देने पर विरोध उत्पन्न है, मतलब क्या रोष उत्पन्न है इनके खिलाफ। तो यह अभी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करेंगे। मतलब क्या 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे। आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की घोषणा की गई है। संपत्ति कार्ड क्या वह देख लीजिए। 4 वर्षों की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गाँवों को शामिल किया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत कुल कितने गाँवों को शामिल किया जाएगा? 6.62 लाख को। कितने वर्षों में? तो 4 वर्षों में। किसने मतलब कौन शुरुआत किए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। इससे ग्रामीणों के अपनी भू संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो यह थोड़ा सा समझना है स्वामित्व योजना क्या है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेगी। इसके अंदर 6 राज्यों के 763 गाँव के लोग लाभान्वित होंगे। कितने राज्यों के? 6 राज्यों के। कितना गांव? तो 763 गांव लाभान्वित होंगे। जिनमें कौन कौन सा राज्य है यह पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100 गांव, मध्य प्रदेश के 44 गांव, उत्तराखंड के 50 गांव और कर्नाटक के 2 गांव स्वामित्व योजना में प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामित्व योजना जो शुरू किया जाएगा 11 अक्टूबर को, उस योजना में शामिल है। कुल कितना? तो 6 राज्य के 763 गांव। इसमें से कितने हैं? उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक गांव हैं। आप यहां से यह भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कुल कितने गांव हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 346 गांव हैं। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन काम करती है या करेगी? तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अधीन काम करेगी। यह भी आप याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाएगा। आरंभिक चरण में कौन कौन सा राज्य है? आरंभिक चरण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गाँव के साथ साथ पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती के कुछ गांव भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक तो है ही शामिल, लेकिन इस सबका जो सीमावर्ती जो राज्य है पंजाब और राजस्थान, इनके भी कुछ गांवों को दिया जाएगा। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोवा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से पीने का पानी मुहैया कराने की उपलब्धि हासिल कर देश का हर घर जल पहला राज्य बन गया। मतलब क्या? गोवा राज्य पहला राज्य बन गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के घर तक नल पहुंचाया है और हर घर जल जो इसका संकल्प था वह पूरा कर लिया गया। किसके द्वारा? तो गोवा के द्वारा। गोवा के संबंध थोड़ा सा समझ लीजिए। गोवा का गठन हुआ था 1987 ईस्वी में। विधानसभा सीट है यहाँ पर 40 गोवा में, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है गोवा में 1।
पुर्तगालियों ने भारत को गोवा को सौंपा था 1961 में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है इसका वो आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत। देश का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य भी है कौन? तो देश का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा, और यह तटीय राज्य है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। भारत का जो तटीय राज्य आता है 9, उस 9 तटीय राज्य में गोवा भी एक तटीय राज्य है। तटीय राज्य कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा जो है वह तट से लगा हुआ, मतलब क्या, समुद्र से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको यह भी याद रखना, गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, जो अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं गोवा के। मतलब क्या, वही यही भगत सिंह कोश्यारी जी ही महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और इन्हें गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है गोवा के राज्यपाल के रूप में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा, यह भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रमुख इस सप्ताह के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में आए और आप इसको सॉल्व करके अपना रिजल्ट आप तय करें, यह आपसे उम्मीद की जा सकती है। लगातार मेहनत करने से ही सफलताएं मिलती है और अपने अंदर धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।